जय मसीह की सभी को। आज परमेश्वर का यह वचन आपसे बातें करना चाहता है। नीति वचन 14 का 14 वचन में लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं दो तरह के लोगों को। एक वो है जो परमेश्वर से हट जाते हैं, यानी परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और एक वह मनुष्य है जो भला मनुष्य है। चलिए दोनों के बारे में हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। जो परमेश्वर से हट जाते हैं, यानी वो परमेश्वर से जब दूर चले जाते हैं तो पाप उन पर अधिकार कर लेता है, और जब पाप अधिकार कर लेता है उन मनुष्यों पर जो परमेश्वर से हट जाते हैं, तो उनके जीवन में दुख और तकलीफ ही आती हैं। पाप की मजदूरी, बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। आइए इसे हम बाइबल से ही उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब हम लूका 15 अध्याय वचन 11 से 32 में पढ़ते हैं तो वहाँ उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं। एक व्यक्ति के दो बेटे होते हैं और उसमें से छोटा बेटा अपने पिता से कहता है, पिता जो मेरे हिस्से की धन संपत्ति है वह मुझे दे दे। और उसका पिता उसे उसके हिस्से की धन संपत्ति दे देता है। और जब वह छोटा बेटा अपनी धन संपत्ति को लेकर अपने पिता से दूर चला जाता है तो हम सब जानते हैं कि उसके जीवन में कितना दुख और तकलीफ आती है। उसका सारा धन खर्च हो जाता है, और धन जब उसका ख़त्म हो जाता है तो उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता, और उसे मजबूरन जो सूरों के सामने भोजन डाला जाता है वो मजबूरन खाना पड़ता है। ऐसी उसकी हालत हो जाती है। वो कैसे हुई? जब वो पिता से दूर हो गया, यानी वो अपने पिता से जब दूर हो गया। हालेलुया। ऐसे ही हम आत्मिक लोग हैं। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो पाप हम पर अधिकार जमा लेता है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और पाप आने से हमारे जीवन में दुख और तकलीफ और भूख और प्यास और अपमान के सिवाय कुछ नहीं मिलता हमें, और हमारे जीवन में शांति भी नहीं होती। हालेलुया। जो हम पाप करते हैं उन गलतियों का फल हम भोगते हैं जब हम परमेश्वर पिता से दूर हो जाते हैं। आइए अब हम दूसरे भले मनुष्य के बारे में जानते हैं। भला मनुष्य वह होता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। हर परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और उसके जीवन में सुख और शांति होती है, संतोष होता है। परमेश्वर की शांति उसके हृदय में भरी रहती है, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो। आइए इसे भी हम बाइबल में से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब हम फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 11 को पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि प्रेरित पौलुस, उसने मसीह के लिए बहुत दुख उठाया, जेल भी गया, उसके साथ मारपीट भी की गई, उसका तिरस्कार भी किया गया, लेकिन फिर भी प्रेरित पौलुस लिखता है, मैंने सब बातों में संतोष करना सीखा है। यह इसलिए क्योंकि उसका मन परमेश्वर में स्थिर रहता था। वह भला मनुष्य था जो परमेश्वर की संगति में सदा रहता था। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने दो प्रकार के लोगों को देखा है। एक वो है जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो उनके जीवन में कैसे दुख और तकलीफ आती है, पाप उस पर अधिकार कर लेता है। और एक वो भला मनुष्य है जो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहता है। हालेलुया। पौलुस प्रेरित की तरह, तो हमें भी पौलुस प्रेरित की ही तरह परमेश्वर में बने रहना है। चाहे हमारे जीवन में कितनी ही दुख तकलीफ क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन की कैसी ही परिस्थिति हो। जैसे प्रेरित पौलुस को जेल में डाला गया, मारा पीटा गया, उसका तिरस्कार किया गया, लेकिन फिर भी प्रेरित पौलुस लिखता है, मैंने सब बातों में संतोष करना सीख लिया है। हालेलुया। तो हमें भी हर बात में संतोष करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमारा परमेश्वर यहोवा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो तूने अपने वचन हमें दिए। पिता तेरा धन्यवाद हो, इस वचन के लिए पिता तेरा धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर यहोवा, जितने भी मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं प्रभु, इन सभी बहन भाइयों को भी मैं आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। और तूने हमें वचन दिया, प्रेमी परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद देती हूँ। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए प्रभु जी, हम तुझसे दूर कभी ना जाए प्रभु जी। हमें प्रभु जी प्रेरित पौलुस की तरह बना पिता परमेश्वर यहोवा, कि प्रभु जी हम हर परिस्थिति में तुझ में बने रहें,
तेरे साथ संगति में बने रहें, तेरी हर एक आज्ञा को पूरा करते रहें अपने अपने संपूर्ण जीवन। वो सामर्थ, वो बल, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबको दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया। प्रेमी परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद हो। इस सारी प्रार्थना को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में। गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर यहोवा आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत 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 आशीष दे। आमीन।